Hey friends, good morning, and welcome back to another new day of this trip. So आज हम अरकू में हैं, जैसे कल आपने देखा था. So अब हम मस्त वाली ब्रेकफास्ट करने निकले हैं. यहाँ अरकू इज फेमस फॉर कॉफ़ी, सो विल हैव मस्त कॉफ़ी एंड मस्त ब्रेकफास्ट. नाश्ता करने आ चुके हैं. यहाँ पे हर जगह नाश्ता नहीं मिल रहा. होटल में तो नाश्ता मिल नहीं रहा था. ये विजयवाड़ा टिफिन है, तेलुगु में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको. एंड लुक एट द रश भाई. ब्रेकफास्ट करने के लिए जो रश है ना वहाँ पे सो फिर भी हमने मेहनत करके डोसा एंड सांबर इडली, दैट इज़ वंदना स्पेशल. ब्रेकफास्ट के बाद मस्त वाली कॉफ़ी, क्योंकि अरकू में आके अगर कॉफ़ी ना पिए तो क्या फ़ायदा भाई साहब. कॉफ़ी मतलब वो पूरा टेस्ट बड्स को हिला के रख देता. स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड तरोताज़ा करने वाली कॉफ़ी. चलिए, ब्रेकफास्ट हो गया, कॉफ़ी हो गया. अब हम चलते हैं वापस रूम से फ्रेशन अप होके बैग पैक करके फिर मिलते हैं आपसे ट्रैवल मोड में. आज का रोड ट्रिप हो गया है शुरू. अब हम अरकू से वापसी वाला ट्रिप पे शुरू हो चुके हैं. लेकिन ये भी वैसा कोई सिंपल वापसी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से ऑन दी वे बोरा केव्स, जो कल मैंने आपको बताया था, कल वो दिखाएंगे. सो अभी यहाँ से हम लोग बोरा केव्स जाएंगे और बस ये रूट पे ही आता है. सो चलिए, आज की फिर से इस अमेजिंग और एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं भगवान बालाजी का नाम लेकर के. गोविंदा गोविंदा. दिस इज द मेन मार्केट एरिया ऑफ अरकू. सो अभी भी आप देखो कि थोड़ा सा रश है. इवनिंग का समय और ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है यार. और ये जितना आप देख रहे हो यहाँ पे ना, जो भी सब्जी फ्रूट्स जो देख रहे हैं, ये सारा जितना भी है ना, ये सारा ऑर्गेनिक है. अच्छा, मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमेशा जो आपका मैक्सिमम जो सीज़न रहता है, जो मोस्ट ऑफ द सीज़न जो भीड़ भाड़ वाला रहता है, वो है दिन कब से कब तक यहाँ जनरली सीज़न सर? विंटर्स में नवंबर दिसंबर जनवरी, ये आपका 3 महीना है, पीक सीज़न है. सो अगर आप उस समय आते हो यहाँ पे, तब तो बहुत मुश्किल होता है प्रायर बुकिंग बिना किया पाओगे, तो काफ़ी रश रहता है. सो इतनी हंसी वादियों को अब हम बाय बाय करते हुए वापसी कर रहे हैं. सो थोड़ा होता है ना भाई, अच्छे जगह से जब वापस जाते हो तो मन नहीं करता है भाई, काश ऐसा हो कि यहीं आके रह जाए. भाई देखो यार, क्या लग रहा है यार. वो पहाड़ पे बादलों का परछाई, शैडो. वाओ यार, दिस इज रियली लुकिंग ऑसम. आगे देखो यार, मतलब लग नहीं रहा है कि मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं आप. कभी कभी कंप्यूटर में जो स्क्रीन सेवर्स या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड रहता है, वैसे लग रहा है यार, विंडोज़ का. लुकिंग ऑसम भाई, ऑसम. भाई लेकिन ये व्यू का मज़ा, बैकग्राउंड में कुछ मस्त सा गाना हो तो और भी अच्छा लगेगा भाई. भाई साहब, आगे का रोड देखो यार, बैकग्राउंड पर मस्त लग रहा है यार. दिस इज लुकिंग ऑसम. सीधा रोड, ये तो आपको बेसिकली लेह लद्दाख वाला रोड का याद दिला दे रहा भाई. मतलब हम तो अभी तक कभी गए नहीं, लेकिन हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ. जितना मैंने यूट्यूबर्स के व्लॉग्स पे देखा था, कुछ तो सिमिलर लग रहा है यार. वैली दोनों तरफ, जो वैली के बीच में ये रोड, स्ट्रेट रोड. वाह. सो आगे से हमें लेफ्ट
की ओर जाना होगा बोरा केव्स जाने के लिए। और ये जो राइट साइड जो बस वगैरह जो जा रही है ये विशाखापट्टनम जाने वाला रूट है। सो हमें तो जाना है बोरा केव्स। सो हम लोग ये लेफ्ट रूट होते हुए आगे बढ़ेंगे। सो अब हम बोरा केव्स जाने वाले रूट पे टर्न कर चुके हैं। अब ये रास्ता यहाँ से राउंड अबाउट 6 किलोमीटर है टू बोरा केव्स। भाई साहब क्या रास्ता है, बोरा केव्स जाने का रास्ता देखिए। मतलब ये टर्निंग है और वहाँ से देखिए गाड़ी फंस गई, गाड़ी टर्न करके आ नहीं पा रहा। मतलब एकदम स्टीप रास्ता था ये। जो रास्ता देख रहे हैं ना कैसे है, जिगजैग जिगजैग एंड जस्ट स्टीप कर्व। ओके, और ये रेलवे क्रॉसिंग भी है जो आपको बताया था कि अरकू के लिए जो ट्रेन जाती है। सो वी आर जस्ट क्रॉसिंग दैट रेलवे ट्रैक ऑन द वे टू बोरा केव्स। बोरा केव्स पहुंच गए हैं और कार हमने यहाँ पार्किंग में लगा दिया। एक्चुअली कार पार्किंग का यहाँ पे 30 रुपया 30 रुपीज़ का पार्किंग का लगता है। और अब हम चले बोरा केव्स की ओर। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, दिस इज़ दी रेलवे ट्रैक। यहाँ बोरा रेलवे स्टेशन भी है आगे। मतलब आप जब आते हो विशाखापट्टनम से तो आप डायरेक्टली बोरा केव्स का जो स्टेशन है यहाँ उतर के बोरा केव्स विजिट करके यहाँ से बाइक फिर रोड कैब ले करके आप अरकू जा सकते हो। ये है बोरा केव्स का एंट्रेंस। राउंड अबाउट हाफ किलोमीटर का वॉक ऑल दी वे वहाँ से वॉक करके आए हैं यहाँ तक। यहाँ पे कुछ ये जिपलाइन एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुका है। एंड देन देयर इज अ टिकट काउंटर ओवर हियर। तो ये एंट्री टिकट्स है बोरा केव्स का 82 रुपीज़ पर एडल्ट और चाइल्ड का 60 है। और अगर आप कैमरा वगैरह लेके जाते हैं तो 100 रुपये उसका एक्स्ट्रा है। So, चलिए बोरा केव्स की ओर चलते हैं अब हम। जंगल है एंड से देखते हैं कितना दूर। बहुत दूर जाना होगा अभी। ये तो अभी केव का माउथ भी नहीं आया, एंट्री पॉइंट। दिस इज द एंट्री ऑफ द फेमस बोरा केव्स ऑफ अरकू। भाई क्या ह्यूज केव है भाई। ये स्टेज से उतर के और ये जो केव का ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द केव। तो चलिए अब केव्स के अंदर चलते हैं भाई। ये केव को मैं खाली आपको जूम हल्का करके दिखाता हूँ कि कहाँ तक। देखिए, जस्ट लुक वेयर पीपल हैव गॉन, कहाँ तक है इसका एंट्रेंस। भाई और भी है यार, ये तो मैं थोड़ा ही सा आपको दिखा पा रहा हूँ, और भी आगे है। अंदर तो कूल है, फैन वैन का दरकार नहीं है, लेकिन अंदर में एकदम कूल है वेदर। दीज आर द लाइमस्टोन्स। सो ये अंदर का और डीप इनसाइड का व्यू है। सो ये आप देख सकते हैं कि लोग देखिए कहाँ पे हैं, और आप
अंदर वहाँ जाके देन यू हैव टू गेट अप द स्टेयर्स। उस स्टेयर से अगर आप ऊपर चढ़ेंगे सो वहाँ अंदर में एक शिवलिंग है, सो वहाँ तक भी जा सकते हैं अगर आप में उतना मतलब कैलिबर है। तो भाई हम में नहीं है तो हम उतना तो नहीं जा रहे हैं, बस यहीं से ही सारा व्यूज़ देख रहे हैं। और यहाँ पे देयर इज़ अ शिवलिंग ओवर हियर एंड इस शिवलिंग पे जल अभिषेक नेचुरली हो रहा है थ्रू दिस। सो भगवान का जल अभिषेक नेचुरल तरीके से हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज नेचर। तो ये बोरा केव्स से निकलने के बाद कुछ ऐसा व्यू है। दो स्टेयर्स टेक यू डाउन टू द बोरा केव्स एंड देन दिस इज। ये बारिश का समय अगर आते हैं तो ये जो वाटरफॉल मतलब ये जो छोटा सा रिवर ये दिख रहा है, ये पानी से भरा रहता है और ये जो साउंड आप सुन रहे होगे हल्का सा कल 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 का आवाज़ जो है ये और जोर होता होगा। और ये पानी समवेयर अराउंड बोरा केव्स के अंदर से ही आ रहा है। दिस इज अ व्यू ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बोरा केव्स हिस्ट्री। सो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप ये हिस्ट्री पढ़ सकते हो। सॉरी आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू ऑल राइट नाउ। सकता है कि कहीं हम लोग गए और वंदना का शॉपिंग ना हो, भाई पॉसिबल ही नहीं है। सो बोरा केव्स से जो आने जाने वाला जो रूट है उस रूट पे इस तरह का शॉपिंग एरिया है। और हमारी मैडम ने क्या क्या शॉपिंग किया वंदना देखो। ओके एक पर्स और दिस इज समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। जैसे ये तो मतलब टी होल्डर है, लेकिन ये ट्रे है, ट्रे के साथ में ये के कप। साथ में हमें चाय वाला लिए। यहाँ का एक यादगार बैम्बू यहाँ का फेमस है ना। एक्चुअली यहाँ पे बैम्बू जी के लिए सब कुछ बनता है, वो तो नहीं ले जा सकते, लेकिन चाय वाला के लिए ज़रूर हम लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम घर पे मैं पियूंगा चाय इसी में ऐसे करके सिप करते हैं। सो फिर जैसे आप बोरा केव से पार्किंग लॉट से गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं तो आपको फूड का बहुत सारा यहाँ पे जॉइंट्स मिल जाएगा। सो यहाँ जितना भी फूड जॉइंट्स है, सो होता ये है कि आप जब आते हो ना यहीं पे ही लोग आपको रोक करके जो है फूड के लिए आपसे इंक्वायरी कर लेते हैं, क्योंकि आप बोरा केव्स घूम के आते हैं तो 1 आवर 1.5 आवर लगता है। सो आप पहले से अगर फूड का बुक कर लोगे सो जब तक आप आओगे तब तक अच्छा खासा फूड आपका बन के तैयार हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो है आपका बैम्बू चिकन बिरयानी और बैम्बू पनीर बिरयानी। सो ये जितने आउटलेट्स है ये सारे वही है। और यहाँ पे एक और स्पॉट है, विनय कौन सा स्पॉट है उसको क्या बोलते हैं? कटिका वाटरफॉल्स। सो वो वाटरफॉल्स अगर आपको जाना होगा देन आप चाहे 4x4 लाए या कोई भी गाड़ी लाए, आपको आपका गाड़ी लेके अलाउ नहीं किया जाएगा। बेसिकली उसका रीज़न ये है कि हर टूरिस्ट प्लेस का अपना अपना एक रूल होता है। जैसे कि आपको यहाँ का लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, तो यही रीज़न होगा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि वहाँ पे आपको अपना गाड़ी पार्क करना पड़ेगा एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ जीप, रेंट अ जीप और आप उससे आगे जा सकते हो। सो हम ड्रॉप करते रहे प्लान, क्योंकि अब पहाड़ से जब उतर रहे हैं तो ये जो धूप है, धूप थोड़ा तेज हो गया। देखिए ये जो जगह दिख रहा है पार्किंग, यहाँ पे आपको कार अपना पार्क करना होगा
एंड देन जीप, हाँ रेंटल जीप्स आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने जीप्स वहाँ दिख रहे हैं वो सारे रेंटल जीप्स है। सीजन रहता है ना तो धूप वगैरह कोई नहीं देखता है, सब चल जाता है रेंटल जीप्स पे, आपको इतना खाली नहीं मिलता यहाँ पे। दिस इज वे टू कटिका वाटरफॉल्स। अगर आपको कटिका वाटरफॉल्स जाना है सो बोर्ड आपको दिखाते हैं। दिस इज कटिका वाटरफॉल्स। हाँ, और ये कुछ वाटरफॉल्स, एक्चुअली वाटरफॉल्स काफ़ी अच्छा है ये हम सुने भी, लेकिन पॉइंट ये है ना कि ये सीजन में आप उस वाटरफॉल पे जाके भी फायदा नहीं, क्योंकि पानी उतना नहीं रहेगा। ये रेनी सीजन हुआ, देखिए ये जो मैंने बोला ये स्टीप चढ़े, बस देखिए अब ये गाड़ी फंस गया है, इसलिए मैं पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर में गियर को सेकंड पे रख चुका हूँ। नो आई थिंक गाड़ी कुछ आ रहा है या आई डोंट नो क्या हो गया। ओके राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो देखिए अब हम ट्राई करते हैं वन डाउन में चढ़ाने का। एंड दिस इज जिम्नी। सो देखिए दिस इज जिम्नी। जिम्नी का ये एक फायदा है भाई, ऑफ रोडर है तो ये सब तो इसके लिए मामूली बात है, नथिंग ग्रेट। अब इस तरह का जो रास्ता आप दो, जिम्नी मक्खन जैसे पार करेगी। वो पहाड़ पे चढ़ना है आपको, बताइए अगला बार आऊंगा तो उस पहाड़ पे जिम्नी को चढ़ा के दिखाऊंगा, अगर आप कमेंट पे लिखते हो। हाँ चलिए इनफ ऑफ बकर बकर बकवास मेरे तरफ से। तो अब हम जो है जर्नी आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और दैट्स इट। अरकू का जो ट्रिप था बेसिकली, जो मसाला वाला जो ट्रिप, मतलब मस्ती वाला, मसाले वाला और घूमने फिरने वाला, तो ये लगता अरकू इज डन। या लगता क्या अभिनय, अरकू का टोटल साइड डन। सो अब हम वापस चलेंगे और कहीं पे लंच करेंगे। यहाँ पे हमने लंच नहीं किया क्योंकि बैम्बू वाला जो स्पेशली था वो मुझे खाना नहीं था, हम लोग ऑलरेडी उसको टेस्ट कर चुके हैं। मिस हो गया था, आपको दिखा नहीं पाए थे वो चीज़। नहीं सॉरी, दिखाए थे कल चिकन जो लिए थे, तो बैम्बू वाला नहीं खाए थे, नॉर्मल चिकन खाए थे। सो अब हमें चिकन खाने का इच्छा नहीं है। सो विल हैव समथिंग व्हेन वी गेट डाउन द माउंटेन्स, क्योंकि क्या ना पहाड़ से उतरते हुए ज़्यादा पेट टमी को अगर फुल कर दोगे तो फिर वो कभी कभी सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो जाता है। सो हम डाउनवर्ड जर्नी अपना स्टार्ट कर चुके हैं। लंच के लिए आ गए हैं। आज हमारा लंच मुमताज़ होटल मुमताज़ में होने वाला है। यहाँ तो पूरा रश है भाई, खतरनाक वाली। सो इसका एक और फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सो वहाँ चलते हैं। यहाँ भी पूरा रश है फिलहाल तो। हमारा लंच आ गया है। ये हो गया वाइट राइस, ये मटन, ये प्रॉन एंड ये फिश। सो देखने में ही यमी लग रहा है खाना। सो अब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं और आगे आपसे मिलते हैं बाद में। लंच करके अब हम आगे की ओर बढ़े। लंच तो वाकई बहुत मज़ेदार था, और पीछे मैडम तो मेकअप करना स्टार्ट कर चुकी है। मेकअप करना स्टार्ट नहीं करे, मेकअप हटा रहे हैं। अब गलत टाइम पे कैमरा ऑन करते हैं यार। और मस्त वाली नींद, बाप रे, वंदना का जो नींद था, उफ, खतरनाक वाला नींद वंदना मारी है। खराब था, इतना
हाँ पूरा नींद मार करके वंदना उतरी है और हम लोग पहाड़ की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, पहाड़ से उतर चुके हैं, फिर इसलिए उसके बाद लंच किए और फाइनली अब हम प्लेन्स वाली जर्नी दिखा सकते हैं के लिए वापस आ चुके हैं। भाई प्लेन्स में उतरते साथ अब टेम्परेचर देखो यार, 36 डिग्री, कहाँ सुबह 26-27 डिग्री, अभी 36 डिग्री। कार में एसी चल रहा है बोल के पता नहीं चल रहा, अदरवाइज तो बाहर तो गर्म है खतरनाक वाली। सो भाई चलिए अब हम लोग विशाखापट्टनम से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। सो राउंड अबाउट 1.5 से 2 घंटा लगेंगे पहुंचने में। सो ये देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हाँ एकदम परफेक्ट, निकालो उसको इससे। इसको इस तरह खाने का ये तरीका निकालो और खाओ। कैसा हुआ? नहीं आ रहा। ओके सो चलिए हम भी ट्राई करते हैं। सो विशाखापट्टनम पहुंच गए हम लोग। ये है एनएडी का फ्लाईओवर जो आप देख रहे होगे। ये हम लोग स्ट्रेट नीचे से आ चुके हैं। ये एक्चुअली टॉप से फ्लाईओवर, अगर आप सिटी के अंदर नहीं घुसते हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाईओवर से क्रॉस करके निकल सकते हैं। और वैसे हम सिटी के अंदर जा रहे थे बोल करके हम ये फ्लाईओवर के नीचे से आगे बढ़ रहे हैं। सो चलिए फाइनली जो है हमारा ये अरकू का जो ट्रिप है ये हो गया है कंप्लीट। सो मुझे और वंदना और विनय को तो बहुत मजा आया यार। 2 दिन कल और आज का जो ट्रिप था एक्सट्रीमली मस्ती वाला ट्रिप था। अच्छा जगह घूमे और एग्रीड ना। so, वैसे हम लोगों का जो अरकू का जो ट्रिप था, ये अरकू का ट्रिप अप एंड डाउन दोनों मिला करके, इंडिविजुअल तो नहीं बताएं इसलिए अप एंड डाउन फ्रॉम विशाखापट्टनम टू अरकू एंड जो ट्रिप घूम के वापस बैक टू अरकू में हमारा ट्रिप ए जो आप देख रहे हो इट इज 284। सो ये अप्रोक्सीमेटली 284 किलोमीटर्स का राइड था। और इस पे आपका टोल कुछ नहीं है, बस एक 30 रुपीज का टोल जो अरकू जाते समय एक टोल लगता है, भी वन साइड, उसको आप एंट्री बोलिए टोल बोलिए आई डोंट नो, लेकिन वो एक 30 रुपीज का केवल लगा है। और टाइम अगर आप डायरेक्ट अरकू जाते हो तो इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स to 3.5 आवर्स। तो मतलब विशाखापट्टनम टू अरकू 3.5 घंटा का जर्नी है। और नेचुरली वो 3.5 घंटा नहीं होता है क्योंकि आप तो रुक के जाते हो, स्पॉट्स पे विजिट करके जाते हो। सो बेसिकली जो समरी है वो ये है कि 284 किलोमीटर्स अप एंड डाउन एंड 3.5 आवर्स फ्रॉम विशाखापट्टनम टू अरकू, अरकू टू विशाखापट्टनम। और जो आप घूमेंगे फिरेंगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर। सो होप आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इस व्लॉग को अब चूंकि विशाखापट्टनम पहुंच गए तो हो गया, जो ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया, ये आज का जो ट्रिप था। सो व्लॉग को आज फिलहाल एंड करते हैं। और अच्छा लगा तो बाकी सब आपको बोलने का दरकार नहीं है। लाइक शेयर एग्जैक्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जरूरी नहीं है आपको नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब करने का कोई फोर्स नहीं। और अगर मेरे वीडियोस में एग्जैक्टली एंजॉय कीजिए। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए तो आप जरूर मेंशन करें ताकि मैं उस पार्ट को इम्प्रूव करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन के व्लॉग पे फिर फुल मस्ती के साथ। बाय।